हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा जो होने वाला है वही जो हमारी मुस्लिम लॉ की सीरीज चलती आ रही है उसी का एक अगला पार्ट होने वाला है। इससे पहले मुस्लिम लॉ के अंदर मैं 6 टॉपिक कवर कर चुका हूं, जैसे निकाह क्या होता है, महर क्या होता है और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो ये आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप मुस्लिम लॉ के वो 6 ही टॉपिक पढ़ सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मर्ज उल मौत। मर्ज उल मौत। मर्ज उल मौत क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, मुस्लिम लोग के अंदर इसके क्या प्रभाव बताए गए, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि मर्ज उल मौत की परिभाषा दीजिए और इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आज हम इसी पे फोकस रख के इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मर्ज उल मौत। मर्ज उल मौत जो ये 2 मुख्य शब्दों से मिलकर के बना है, मर्ज और मौत। किताबों से की जो परिभाषा है उनको पढ़ने से पहले मैं आपको आम भाषा में समझा देना चाहता हूं, तो उससे आपको पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा और बाद में आप जब बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको इजी से याद भी हो जाएगा। तो भाई मर्ज उल मौत ये 2 मुख्य शब्दों से बना है। पहला तो है मर्ज और दूसरा है मौत। मौत का मतलब तो आप सभी को पता ही है कि मौत का मतलब है कि मृत्यु, तो मृत्यु को ही मौत कहा गया है। अब मर्ज का मतलब होता है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी प्रकार का कोई रोग, उस रोग को या बीमारी को ही मर्ज कहा जाता है। यानी कि एक रोग या बीमारी का एक पर्यायवाची शब्द की तरह मान लीजिए कि मर्ज जो है रोग या बीमारी का एक पर्यायवाची शब्द है। इसको आपने हिंदी की कई किताबों में पढ़ा भी होगा। तो मर्ज उल मौत। अब मर्ज उल मौत होता क्या है, ये इकट्ठा मर्ज उल मौत क्या होता है। मर्ज का मतलब तो है रोग और मौत का मतलब है मृत्यु हो जाना। तो अब ये इकट्ठा मर्ज उल मौत है, इसका क्या मतलब होता है। तो मुस्लिम लॉ में इसके बारे में बताया गया है कि मर्ज उल मौत की अवधारणा दे रखी है मुस्लिम लोग के अंदर। अब मर्ज उल मौत क्या होता है मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो कोई ऐसा रोग, किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो जाता है जिस रोग की वजह से उसके मन में ये बैठ जाता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, ये गंभीर बीमारी हो गई है, अब मैं इस बीमारी से कभी बाहर नहीं आ सकता हूं और मेरी मृत्यु कुछ समय में निश्चित है, कुछ समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसा बैठ जाता है किसी रोग को लेकर के, तो उस रोग को मर्ज उल मौत कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा रोग जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को वो रोग हुआ है उस व्यक्ति के मन में ये बैठ जाता है कि मेरी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है, मेरी मृत्यु कुछ ही समय में हो जाएगी, उसके मन में मृत्यु का डर बैठ जाता है उस रोग की वजह से, तो वो रोग मर्ज उल मौत कहलाता है। अब आइए हम एक परिभाषा से इसे समझ लेते हैं। परिभाषा लेते हैं हम मुल्ला की। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आपको मुल्ला की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी याद कर लेनी चाहिए। उसके 2 कारण की वजह से मैं ये कहता हूं कि मुल्ला की जो परिभाषा है वो याद करने में थोड़ी सी आसान होती है कंपैरेटिवली दूसरों की परिभाषाओं में। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अलग अलग लेखक का या अलग अलग जिसने परिभाषा दी है उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर सारी मुल्ला की परिभाषा याद की है तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें मुल्ला लिख करके, मुल्ला के अनुसार लिख करके उसकी परिभाषा लिख सकते हो। अगर आप अलग अलग लेखक की याद करोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें ये जो परिभाषा थी ये मुल्ला की थी या किसी और की थी या किसी और की थी। तो सभी एक की याद करें और मेरे हिसाब से मुल्ला की याद करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सबसे ईजी भी होती है इसकी लैंग्वेज, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो मुल्ला की परिभाषा को हम एक बार देख लेते हैं कि मुल्ला के अनुसार मर्ज उल मौत एक ऐसा रोग है जो रोगी के मन में मृत्यु की आशंका उत्पन्न कर देता है और जिसकी परिणति मृत्यु में होती है। यानी कि मर्ज उल मौत एक ऐसा रोग है जिस व्यक्ति को ऐसा रोग होता है, जिस रोग के कारण उस व्यक्ति के मन में मृत्यु होने का डर बैठ जाता है, यानी कि मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसे ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ ही समय में उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे रोग को मर्ज उल मौत कहा जाता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रोग मर्ज उल मौत है या नहीं और ये रोग मर्ज उल मौत है या नहीं, यानी कि ये रोग मर्ज उल मौत है और ये रोग मर्ज उल मौत नहीं है। अब ऐसी कोई लिस्ट नहीं है किसी रोग की, किसी बीमारी की ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिससे ये डिसाइड हो सके कि ये मर्ज उल मौत है और ये मर्ज उल मौत नहीं है। तो इनका डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो धीरे धीरे जब कोर्ट के सामने ये बात आने लगी तो कुछ लक्षण न्यायालय ने अपने अपने केस में, अलग अलग केस में कुछ लक्षण या कुछ आवश्यक तत्व ऐसे बता दिए जिनके होने पर, जिनके अनुसार अगर कोई रोग होगा तो उस रोग को मर्ज उल मौत मान लिया जाएगा। अब ये लक्षण जो दे रखे, ये लक्षण भी सारे एक साथ कहीं नहीं दे रखे, ये न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में अलग अलग, जहां न्यायालय को जैसा लगा वहां उन्होंने उस हिसाब से ये लक्षण बताए। तो इन लक्षणों को 4 लक्षण जो मुख्य रूप से उन चारों को आज हम पढ़ने वाले हैं।
अब क्या लक्षण है और क्या आवश्यक तत्व है ये मैं आपको एक साथ बताता भी चलता हूँ, और किस केस में कौन सा लक्षण बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला आवश्यक तत्व या पहला लक्षण जो होगा तभी जाकर के उस रोग को मर्जुल मौत माना जाएगा, वो क्या है? वो ये है कि किसी व्यक्ति का ऐसा रोग से ग्रसित होना कि वह मृत्यु का कारण बन जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति का एक ऐसे रोग से ग्रसित होना, जो रोग, जिस रोग से वो ग्रसित है वो रोग ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाए, तब जाकर के उस रोग को मर्जुल मौत माना जाएगा। यानी कि जिस रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसे रोग को ही मर्जुल मौत माना जाएगा। पहला आवश्यक तत्व या पहला लक्षण ये था, जो कि फातिमा वाले केस में, यानी कि फातिमा वर्सेस अहमद जो केस था, फातिमा वर्सेस अहमद के एक केस में न्यायालय ने इस बात को कहा था कि भाई ऐसा रोगों से ग्रसित हो जिससे उसकी मृत्यु का कारण बन जाए, यानी कि ऐसा रोग जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसी को मर्जुल मौत में माना जाएगा। अब दूसरा आवश्यक तत्व या दूसरा लक्षण देख लेते हैं। दूसरा लक्षण है रोग का ऐसा होना कि वह रोगी के मन में मृत्यु की आशंका उत्पन्न कर दे। अब चाहे उस रोग से वो व्यक्ति मरे या नहीं मरे, लेकिन रोग ऐसा हो कि जिस रोग के कारण या जिस रोग की वजह से सामने वाले व्यक्ति के अंदर, यानी कि जिस व्यक्ति को वो रोग हुआ, उसके मन में उसे पता चल जाए कि उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। उसके मन में मृत्यु का भय बैठ जाए उस रोग की वजह से। रोग का ऐसा होना कि रोगी के मन में मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए, यानी कि उसे लग जाए कि उस रोग की वजह से उसकी मृत्यु होने वाली है। यानी कि व्यक्ति को एहसास हो जाना चाहिए उस खुद को कि उसकी मृत्यु होने वाली है। तीसरा लक्षण है कि रोग का इस प्रकृति का होना कि रोगी नित्य कर्म करने में असमर्थ हो जाए। यानी कि रोग इस प्रकार का हो जिस रोग की वजह से वो अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो जाए। अब दैनिक कार्य करने में नॉर्मल दैनिक कार्य भी, और साथ में मुस्लिम लोगों में इसके अंदर नमाज पढ़ने को भी शामिल किया गया है। यानी कि नमाज पढ़ने में भी वो व्यक्ति असमर्थ हो जाए, वो व्यक्ति दिन की रोज की सारी नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा हो, ऐसा अगर उसे कोई रोग हो गया तो उस रोग को भी मर्जुल मौत मान लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा रोग है जो उसे रोज नमाज पढ़ने से भी रोक रहा है, उसे नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा है वो व्यक्ति, तो उस रोग को भी मर्जुल मौत मान लिया जाएगा। अब चौथा और आखिरी लक्षण पढ़ लेते हैं। चौथा और आखिरी लक्षण है कि रोग का लंबे समय तक चलना, यानी कि रोग उसे ऐसा हुआ हो जिसके कारण वो लंबे समय से रोग चला आ रहा हो, जिसके कारण क्या होगा कि उस लंबे समय से चले आने के कारण उस व्यक्ति के मन में यह प्रबल संभावना या प्रबल आशंका उत्पन्न हो जाएगी कि उसकी मृत्यु होने ही वाली है। यानी कि रोग अगर लंबे समय से चला आ रहा है तो उसके मन में यह प्रबल संभावना बन जाएगी कि उसकी मृत्यु होने वाली है। अगर उसे अभी रोग हुआ है और अभी तुरंत रोग होने के बाद उसके मन में यह आशंका उत्पन्न नहीं होती है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब रोग लंबे समय तक चलता है, ठीक नहीं हो पाता है लंबे समय तक, तब जाकर के उसे लगता है कि हाँ इस रोग की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो रोग जो है लंबे समय तक चला आ रहा हो, ऐसा अगर कोई रोग होगा तो भी उसे मर्जुल मौत मान लिया जाएगा। तो ये बात किस में कही गई? ये बात साराभाई वर्सेस रबिया, इस केस में बात कही गई थी न्यायालय द्वारा कि रोग लंबे समय तक चला आ रहा हो तो वो ऐसा रोग भी मर्जुल मौत का हो सकता है, यानी कि उसे भी मर्जुल मौत माना जा सकता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मर्जुल मौत क्या होता है और इसके क्या क्या आवश्यक तत्व, यानी कि किन आवश्यक तत्वों के होने पर उस रोग को मर्जुल मौत मान लिया जाएगा। अब इसके प्रभाव जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ लेते हैं कि मर्जुल मौत के क्या प्रभाव होते हैं। पहला मर्जुल मौत का प्रभाव विवाह पर, यानी कि विवाह पर मर्जुल मौत का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब विवाह अगर मर्जुल मौत के दौरान हुआ, यानी कि ऐसे समय में हुआ है जब किसी व्यक्ति को मर्जुल मौत जैसा रोग था कोई, जिसके कारण ये संभावना थी, उसके मन में डर था कि वो व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, तो ऐसे समय में अगर किसी का विवाह हुआ है तो वो विवाह अमान्य माना जाएगा। ध्यान रहे, विवाह अमान्य माना जाएगा, वैध भी नहीं माना जाएगा और शून्य भी। जैसे वैध, शून्य, अमान्य, मान्य, इन सारे विवाह के बारे में मैंने निकाह वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें सारे को बताया था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो आप टॉपिक पढ़ लीजिए, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि विवाह जो है वो विवाह अमान्य माना जाएगा, जो विवाह मर्जुल मौत के दौरान हुआ है। और मर्जुल मौत के दौरान अगर ऐसा कोई विवाह हुआ है और विवाह के बाद उसे कब वैध मान दिया जाएगा, यानी कि उस अमान्य विवाह को कब वैध बना दिया जाएगा, जब अगर विवाह के बाद उस मर्जुल मौत जो रोग था वो रोग या तो अचानक से किसी चमत्कार की वजह से वो ठीक हो जाता है, या फिर क्या होता है कि जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद जो
दूसरा पक्ष था, यानी कि अगर पति को ये रोग था तो पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है और पति उसके बाद तक जीवित रह जाता है, या पति को अगर रोग था तो पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है, यानी कि जिसको रोग था वो नहीं मरा और दूसरा जो पार्टनर था वो पहले मर गया। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह वैध हो जाएगा, यानी कि वो अमान्य नहीं रहेगा। अब कौन से विवाह वैध विवाह में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है, तो आप जाकर के वो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि महर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए विवाह हो गया है और विवाह के बाद किसी को ये रोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में महर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महर के भी बहुत से प्रकार होते हैं, वो भी मैंने अपनी महर वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो उसमें से दो प्रकार थे, एक तो विनिर्दिष्ट प्रकार का और एक उचित प्रकार का महर। यानी कि विनिर्दिष्ट प्रकार के महर में क्या होता था कि हस्बैंड डिसाइड करता था, पति डिसाइड करता था कि कितनी राशि महर के रूप में दी जाएगी। और उचित महर वो महर होता था जिसमें पहले से कोई डिसाइड तो नहीं होता था, लेकिन इस बात को देख करके डिसाइड किया जाता था कि जिस परिवार में वो स्त्री शादी कर रही है उस परिवार की अन्य स्त्रियों को कितना महर मिला है पहले, और उस परिवार की हैसियत कितनी है, कितनी महर की राशि वो दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में देख कर उसके बाद एक महर की राशि निश्चित की जाती थी, वो उचित महर होता था। और विनिर्दिष्ट महर वो होता था जो पति अपनी इच्छा से तय करता था। तो महर पर यह प्रभाव पड़ेगा कि अगर पति को मर्जुल मौत है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कम महर होगा, या तो अगर उचित महर कम है तो उचित महर दिया जाएगा, और विनिर्दिष्ट महर अगर कम है तो विनिर्दिष्ट महर दिया जाएगा। यानी कि इन दोनों महर में से जिस महर की राशि सबसे कम है वो राशि दी जाएगी अगर मर्जुल मौत रोग है तो। अब बात करें तीसरे पॉइंट की। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, अभिस्वीकृति पर प्रभाव। अभिस्वीकृति पर प्रभाव यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मर्जुल मौत जैसा रोग हो गया है, तो ऐसे रोग की स्थिति में वो ऋण के संदाय की जिम्मेदारी जो है अपने वारिस पर डाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी, यानी कि वो अभिस्वीकृति उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी, वो कराए तो कराए, नहीं भी कराए। तो ऐसी स्थिति में भी अभिस्वीकृति पर भी ये प्रभाव होगा कि उसके वारिस पर ये बाध्यकारी नहीं होगी। चौथा पॉइंट है कि दान पर प्रभाव। अब दान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा अगर प्रभाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि दान पर प्रभाव और वक्फ पर प्रभाव। अब दान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर मर्जुल मौत जैसा कोई रोग हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसके मान लीजिए एक से अधिक वारिस है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी सारी संपत्ति को किसी भी एक वारिस के नाम पर नहीं कर सकता। सारी संपत्ति को मर्जुल मौत रोग होने के बाद वो किसी एक वारिस के नाम पर अपनी सारी संपत्ति नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसके दूसरे वारिस उसे इसके लिए अलाउ नहीं कर देते या उसकी सहमति नहीं देते दूसरे वारिस, तो वो सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी सारी संपत्ति को किसी एक वारिस के नाम पर नहीं कर पाएगा। पहला तो ये प्रभाव पड़ेगा दान का। दूसरा है कि मान लीजिए वो अपने वारिस के लिए नहीं करता या अपने वारिस से हट करके अपने वारिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दान देना चाहता है, क्योंकि यह दान है तो वो या तो अपने वारिस को संपत्ति जारी है वो ऐसे छोड़ दे, या वारिसों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को अगर दान करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपनी संपत्ति की, कुल संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही अन्य व्यक्ति को दान कर सकता है। पूरी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को मर्जुल मौत है वो अपनी संपत्ति के संपूर्ण हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं कर सकता, वो सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दान कर सकता है किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन अगर उसे सारा दान करना है, सारी संपत्ति दान करनी है, तो वो कब कर पाएगा, जब उसके जो वारिस है वो इसमें सहमति देते थे। और वारिस भी कैसे कि वारिस भी सहमति देने लायक है, यानी कि वे भी स्वस्थचित हैं, उन्होंने भी अपनी आयु सीमा पूर्ण कर ली है। तो ऐसी स्थिति में अगर आ गए और तब जाकर के वो उसे स्वीकृति दे देते हैं या उससे के लिए मान जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दान कर सकता है या अपनी सारी संपत्ति किसी एक वारिस के पक्ष में कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे वारिस नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में वो या तो 1/3 हिस्सा ही किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकता है या सारी संपत्ति किसी एक वारिस को नहीं दे सकता। तो ये तो हो गया दान पर प्रभाव, कि दान पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक पक्ष के अपने एक वारिस के पास ही सारी संपत्ति नहीं दे सकता वो, और किसी अगर वारिस अपने वारिसों के अलावा अगर किसी और को देना चाहता है तो उसमें भी 1/3 से ज्यादा हिस्सा नहीं दे सकता। अब बात करें वक्फ पर प्रभाव। वक्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वक्फ पर भी सेम वही प्रभाव पड़ेगा जो दान पर पड़ा है, यानी कि दान पर भी वक्फ वाला ही प्रभाव पड़ेगा। वक्फ में भी वो व्यक्ति जो है अपनी सारी संपत्ति वक्फ के लिए नहीं दे सकता, 1/3 हिस्से से ज्यादा नहीं दे सकता, और अगर 1/3 हिस्से से ज्यादा देना चाहता है
तो उसे अपने वारिसों की सहमति लेनी होगी, यानी कि उसके वारिस जब उसके साथ हो जाएंगे तब जाकर के वो अपनी सारी संपत्ति वक्फ के लिए दान कर सकता है या वक्फ के लिए दे सकता है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आज का हमारा ये टॉपिक, जो कि है मर्जुल मौत। एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, कई बार छोटे क्वेश्चन में तो कई बार एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये टॉपिक आ जाता है, जिसमें मेन रूप से इसके प्रभाव और इसकी परिभाषा के बारे में ही पूछा जाता है। तो आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल याद करनी है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनके सारे पॉइंट को भी आपको याद करना है। अब नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।